नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और इस वक्त मैं मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में हूं, जहां पर 3 दिवसीय वर्ल्ड कंक्रीट इंडिया 2024 का एग्जीबिशन लगा है। और इस एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कंक्रीट के जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम आने वाली कंपनियां हैं, जिसमें टेक्निकल केमिकल से लेकर के मशीनरी सेक्शन पूरा है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कॉस्ट को कम करके जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जाए, इस बात को फोकस करते हुए इस एग्जीबिशन को आयोजित किया गया है। इस वक्त मेरे साथ बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आनंद गुप्ता जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस एग्जीबिशन का विजन क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का एग्जीबिशन ये लगा हुआ है, इससे साबित होता है कि पहले तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन ये जिस तरीके से मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, अब तो बहुत कम समय लगेगा। देखिए, इस समय देश का जो पूरी गवर्नमेंट है वो मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट में लाने के एक मिशन पे चल रही है। इस समय जीएसटी और इनकम टैक्स का कलेक्शन अच्छा होने के कारण उनके पास फंड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि नए नए हाईवे, नए नए एयरपोर्ट, नए नए सी पोर्ट और नए नए जो पब्लिक अम्यूनिटीज़ हैं वो खुल रही हैं। उसी दरमियान वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट का 300 एग्जीबिटरों के साथ आना, जिसमें बहुत से लोग एडवांस कंट्रीज से हैं जिनकी टेक्नोलॉजी आज तक अब इंडिया में नहीं आई है, वो सब यहाँ पर हाजिर हैं। निश्चित तौर पे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, वो इन सभी एग्जीबिटरों से वो टेक्नोलॉजी लेंगे या उनसे सीखेंगे कि वो कौन से फार्मूला लगाते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी लगाते हैं, कौन से मशीन यूज़ करते हैं। तो इसका निश्चित तौर पे पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टरों को, डेवलपरों को फ़ायदा होगा। और देश दिन रात इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ करने के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट गति से चलेगा। उसका निश्चित तौर पे हमें बहुत खुशी है कि बिल्डर्स ऑफ इंडिया इसका जॉइंट पार्टनर है, और हम लोग जहाँ पर भी ये वर्ल्ड कंक्रीट का प्रोग्राम करते हैं, हम उसके सहयोगी रहते हैं। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ के जो कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने कहा कि अब जो है मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी क्योंकि वो लेटेस्ट केमिकल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। कैसा करेंगे? देखिए, एक बात तो सच है कि यदि हम एडवांस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो गड्ढा मुक्त होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक बात सही है कि उससे बहुत कुछ परसेंटेज में कमी आ सकती है, और जो कि वो प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है। ये जो एग्जीबिशन है ये उसका एक पार्ट है जो कि उसमें मदद करेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए और उसके निवारण के लिए। और वो निश्चित तौर पे एक दिन आएगा कि पूरा बॉम्बे नहीं, पूरा इंडिया गड्ढा मुक्त होगा। सर, एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सारे सीमेंट कंपनियाँ, सारी अलग अलग कंपनियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आम बिल्डर को नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि वो कम समय में प्लास्टर कैसे होते हैं, कम समय में ब्लॉकेज कैसे बनते हैं, इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एज ए बिल्डर, क्योंकि आप एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कितना बड़ा उपयोगिता आपके लिए होगी ये? नहीं, देखिए, जब ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर है, वो हमारे मेंबर हैं। तो जब वो ये यहाँ पर से सब सीख के जाएंगे, जब उनको लगेगा कि ये कॉस्ट इकोनॉमी भी है और टाइम इकोनॉमी भी है, तो निश्चित इसको यूज़ करेंगे और उसका निश्चित तौर के उनकी कॉस्टिंग में फ़ायदा होगा, उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट में फ़ायदा होगा और उनके टाइम ड्यूरेशन को कम करने में फ़ायदा होगा। तो ये एग्जीबिशन निश्चित तौर पे हमारे सभी मेंबरों के लिए, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपरों के लिए मददगार होगा। ये आनंद गुप्ता जी हैं, जो बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये एग्जीबिशन लगा है, यहाँ पर नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट की हैं और वो उस टेक्नोलॉजी को इंडिया के जो भी कंपनियां हैं उनके साथ शेयर करेंगे। यानी आने वाले दिनों में भारत में भी वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आने की संभावना है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।